So we have started the chapter New Questions and Ideas. In this, we studied regarding Buddhism, we studied about Upanishads and Jainism. Today, we are going to start with the new topic from this chapter, that is the Sangh. हम इस टर्म को पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने महाजनपद का चैप्टर पढ़ा था. वी स्टडीड दिस संघ. संघ मीन्स एसोसिएशन. संघ का मतलब होता है एसोसिएशन. जब हमने वज्जी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, वहां पे जो रूलर्स थे वो पॉलिटिकली उसके लिए इकट्ठे हुए थे. दे हेल्ड मीटिंग्स इन द असेंबलीज, दे टुक द डिसीजंस, डिबेट करते थे. वो संघ उस टाइम उस लिए बना था. बट नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न कि ये जो संघ था दैट इज फॉर द रिलीजियस पर्पस. ठीक है. जब हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ा, दे सेड कि दोज हु वांटेड टू गेन द ट्रू नॉलेज दे हैड टू लीव देयर होम्स. अब लोगों को था कि अगर हमने नॉलेज गेन करनी है, लाइफ के बारे में जानना है, सो दे हैड टू लीव द होम. पर घर छोड़ने के बाद वो जाएंगे कहाँ? उनको जो गुरु है, जो टीचर है, वो कहाँ मिलेगा, कहाँ पे वो रहेंगे? तो उसके लिए द संघ वाज फॉर्म. उस टाइम पे जो संघ बने, एसोसिएशन बनी उन लोगों का जिन्होंने घर छोड़ा टू गेन द ट्रू नॉलेज. सो फॉर दैट संघ वाज फॉर्म्ड. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु कुड ज्वाइन द संघ? संघ को कौन ज्वाइन कर सकता था? हु कुड ज्वाइन द संघ? सो इट वाज मेंशन in Buddhism and Jainism, those who leave their home should live in Sangha or association. Why they should leave their home? To gain the true knowledge. True knowledge को gain करने के लिए they had to leave their home. और वो कहाँ पे रहेंगे? संघ में और एसोसिएशन में. बेटा आई एम रिपीटिंग अगेन, जो हम संघ की बात हमने वाजी में की थी, दैट इज फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट. ठीक है. वहां पे जो रूलर्स थे वो संघ के फॉर्म में उन्होंने अपना एसोसिएशन बनाई थी. बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस. हम धर्म के उसके ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है. द बुद्धिस्ट संघास रूल्स वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड विनय पिटका. जो बुद्धिस्ट संघ थे उनके रूल्स कहाँ लिखे गए हैं? उनकी एक बुक है विनय पिटका, उसमें लिखे गए हैं. अब हु कुड ज्वाइन दैट? इसमें मेंशन, इस बुक में मेंशन है कि जो मेन एंड वीमेन है उनके लिए सेपरेट ब्रांचेस हैं. ठीक है. फॉर ऑफ संघा. सो ऑल मैन कुड ज्वाइन. सभी जो मैन है दे कुड ज्वाइन. बट देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर अदर्स टू ज्वाइन. लाइक जो चिल्ड्रन है दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स. अगर चिल्ड्रन जो है वो संघ को ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे. स्लेव्स जो गुलाम है, स्लेव्स दे हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर मास्टर्स. उनको अपने मास्टर्स की परमिशन लेनी होगी टू ज्वाइन द संघ. विमेन, अगर विमेन संघ को ज्वाइन कर सकती हैं, सो दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड्स. उनको अपने हस्बैंड्स की परमिशन लेनी होगी. डेटर्स, जिन्होंने लोन लिया होता है. डेटर्स कौन होते हैं? दोज हु हैव टेकन द लोन. उनको अपने क्रेडिटर्स से, जिनसे उन्होंने लोन लिया होता है, उनसे उन्होंने परमिशन लेनी है. सो इन संघ हु कुड ज्वाइन द संघ? मैन. अगर मैन के अलावा चिल्ड्रन दे वांटेड टू ज्वाइन, उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी, क्या हम संघ ज्वाइन कर सकते हैं? स्लेव्स, अगर हम गुलाम की बात करें तो दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ मास्टर्स. विमेन, अगर विमेन ने ज्वाइन करना है, दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड. डेटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने लोन लिया है. दोज हु हैव टेकन द लोन, वो किससे लेंगे परमिशन? फ्रॉम क्रेडिटर्स, जिन्होंने उनको लोन दिया है. सो दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर. दिस इज द बुक जहां पे, बुद्धिस्ट बुक जहां पे उनके रूल्स, बुद्धिस्ट संघ के रूल्स मेंशन है, विनय पिटक. नाउ those who joined the संघ they led very simple lives. ये हम जब से हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ना शुरू किया है, टीचिंग्स में यही बताया गया है. those who wanted to join, those who wanted to become the followers of Jainism and Buddhism, they lead a very simple life. मोस्ट ऑफ द टाइम डू मेडिटेशन. उनको ध्यान लगाना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द टाइम उनको मेडिटेशन करनी पड़ती है. वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड. खाने के लिए दे हैव टू बेग फॉर फूड. हमने ये जैनिज्म में पढ़ा था. दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, है ना. एंड दे यूजली बेग फॉर द फूड ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर्स. अब जो ये लोग संघ को ज्वाइन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? भिखुस एंड भिकुनीस. जो मेन है उनको भिखुस कहा जाता था और जो विमेन है उनको भिकुनीस. अब
जो ये लोग होते थे, अब संघ में रहते थे, समटाइम्स वहां पे उनकी क्वार्रल्स भी हो जाती थी, झगड़े भी हो जाते थे, दैट ऑल्सो सोर्टेड डाउन इन द संघा, वहां पे वो मीटिंग्स हेल्ड करते थे और उन क्वार्रल्स को खत्म करते थे, ठीक है। एंड वट एवर दे लर्न देयर, संघ से वो जो कुछ भी सीख रहे थे वो दूसरों को भी सिखाते थे, दे टॉट अदर्स ऑल्सो। हु कुड ज्वाइन, अब देखो जब हमने वर्णा सिस्टम की बात की थी, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्णा सिस्टम, इन इन दैट वर्णा सिस्टम ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड वैश्यास, उनको अलाउ किया गया था टू परफॉर्म रिचुअल्स। अगर आपको याद हो वर्णा सिस्टम में शूद्रास को अलाउ नहीं था, विमेन को अलाउ नहीं था, ठीक है। सो इन दिस, अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस संघ, along with the Brahmins, Kshatriyas and merchants, laborers, barbers, courtesans, slaves, they could join, मतलब यहाँ पे जो शूद्र लोग थे, they could also join the संघ, men भी, women भी, और men में it's not only Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas, slave, शूद्रास also, ठीक है। कोर्टिसंस कौन होती हैं बेटा? पहले के टाइम में जो राजा होते थे उनके जो कोर्ट होते थे वहां पे नाचने गाने वाली होती थी उनको एंटरटेन करने के लिए, तो दे कुड आल्सो ज्वाइन द संघ। सो इस मेन जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि वहां पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, एवरीवन कुड ज्वाइन दैट। हिंदुइज्म में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, जो हमने वर्णा सिस्टम में पढ़ा कि जो ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, वैश्यास थे, दे कुड परफॉर्म द यजनास, दे कुड परफॉर्म द रिचुअल्स, दे कुड स्टडी द वेदास। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कुड बी द पार्ट ऑफ संघ, चाहे वो किसी भी वर्ण का है। सो दिस इज ऑल अबाउट द संघ, ओके। और जो ये लोग थे, जो ये ब्राह्मण जो इनको ज्वाइन करते थे, तो ये टाइम टू टाइम बुद्धिस्ट टीचिंग के ऊपर कुछ ना कुछ पोएम्स लिखते थे, बुक्स भी लिखा करते थे। सो दिस इज अबाउट द संघ। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज मोनास्ट्रीज। मे बी अगर आप हिमाचल वाली साइड जाओ या आप मैक्लोडगंज गए हो, वहां पे एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, ठीक है। तो अब ये मोनास्ट्रीज हैं क्या, ये क्या होती हैं? आपको पता है कि जो ये मोंक्स एंड नन्स होते हैं, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू टीच अदर्स, दूसरों को टीचिंग्स बताने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है। तो बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मोंक्स दे वेंट टू प्लेस एंड प्लेस थ्रू आउट द ईयर टू टीचिंग पीपल, ओके। आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा, है ना, दैट ही इज फेमस फॉर, है ना। तो जो ये मोंक्स होते हैं, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू टीच अदर पीपल। अब जब ये टीचिंग के लिए घूमते हैं, दे फेस प्रॉब्लम्स, किस तरह की? क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स। दे स्टे इन वन प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता था, दे हैड टू स्टे एट अ वन प्लेस, उनको एक जगह पे रुकना पड़ता होता था। फॉर दैट क्या किया होगा उनके फॉलोअर्स ने, जो उनके सपोर्टर्स थे, उनके लिए कुछ टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए। देयर सपोर्टर्स बिल्ड द टेम्परेरी शेल्टर्स आइदर इन द गार्डन्स और इन द नेचुरल केव्स, जो वहां पे केव्स होती थी रॉक्स में या गार्डन में, उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बना दिए। बट लेटर ऑन कुछ फॉलोअर्स को लगा that we should go with the permanent solution, कुछ permanent shelters बनने चाहिए, ठीक है। for that they build the monasteries, जिसको कहा जाता है विहारास। monasteries are also known as viharas। पहले जो विहारास थे, they were made of wood, वो वुड के बने होते थे, देन दे आर स्टार्टिंग वो ब्रिक के बनने शुरू हो गए, ठीक है। लोकल पीपल, जो वहां के लोकल पीपल हैं, वहां पे जो मॉन्क्स और नन्स रहते थे, उनके लिए दे कम विद द गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन एंड फॉर देम। इवन जो वहां के लोकल जो लोग जैसे किंग्स हो गए या मर्चेंट्स हो गए, वो लैंड दे दिया करते थे टू बिल्ड द मोनास्ट्रीज। अगर आप कभी किसी मोनास्ट्री में जाओ, आई हैव सीन दिस इन मैक्लोडगंज, कि मैंने ये देखा कि वहां पे काफी कुछ इटेबल्स लेकर आते हैं लोग, वहां पे काफी, वहां पे जो लोग होते हैं, दे प्रेफर टू गिव डोनेशंस इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग थिंग्स, कुछ भी वहां पे दे आर प्रोवाइडिंग देम। कई बार वहां पे मिल्क के पैकेट्स होते हैं या फिर इटेबल थिंग्स होती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सो दे आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स टू द monks and nuns। So whenever beta, whenever you are getting a chance to go somewhere, when you are going for your vacation, if you see such thing, try to relate it with your topic। आपने सब्जेक्ट के साथ उसे जरूर रिलेट किया करो।
अब आप में से हर कोई हिमाचल वाली साइड मैक्लोडगंज गया होगा, पर वहां पे ये नहीं पता, वहां पे आपने वो टेम्पल्स देखे होंगे, वो जो राउंड राउंड उनको घुमाते हैं, उनके पिलर्स होते हैं, उनको घुमाते हैं, उस चीज को प्रेयर ऑफर्स करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म. नाउ आई कैन शो यू सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द मोनास्ट्रीज. देखो ये रॉक में, रॉक्स को कट करके मोनास्ट्री बनाई हुई है. ये अब लेटेस्ट है, परमानेंट मोनास्ट्री है. सो दिस इज द इमेज ऑफ मोनास्ट्री टेम्पल एट मैक्लोडगंज. मैक्लोडगंज में जो मोनास्ट्री है उसकी मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है. तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो नन्स हैं, दे स्टे हियर. ओके, so this is all about the monasteries. So this is all about the monasteries. ठीक है. So far we discussed about Sangh and monasteries. Now we are going to study about one another last topic from this chapter, that is the system of ashrams. जिस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हिंदुइज्म था, उन्होंने दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. ओके, सो दैट इज मेंशन इन योर बुक. अगर आप अपनी बुक्स में देखो, देयर इज अ ग्रीन बॉक्स. ग्रीन बॉक्स में आप देख लीजिए, वहां पे लिखा हुआ द सिस्टम ऑफ आश्रम, वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो आश्रम डजंट मीन अ प्लेस वेयर द पीपल लिव. आश्रम का मतलब ये नहीं है. इन दिस द मीनिंग ऑफ आश्रम इज स्टेज ऑफ लाइफ. What is the meaning of ashram is here stage of life. जो ब्राह्मण्स थे, जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, उन्होंने लाइफ को 4 आश्रम्स में डिवाइड किया. तो दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय ब्राह्मण्स. दे डिवाइडेड द ह्यूमन एज इनटू 4 आश्रम्स. तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट आश्रम, दैट इज ब्रह्मचर्या. ब्रह्मचर्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, जो मेन हैं, वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ्स. बिल्कुल सिंपल लाइफ्स लीड करनी है. स्टडी वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ्स. अब आप इसको अपने साथ भी रिलेट कर सकते हो. आपका भी ये ब्रह्मचर्या वाला आश्रम चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे आपका आपका फोकस कहाँ पे है? ओनली ऑन योर स्टडीज. आपका मेन मोटिव क्या है? स्टडीज. जब तक, कब तक आप स्टडीज करते हो? अप टू द एज ऑफ 24 एंड 25. जब तक आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तब तक आप पढ़ते हो. तो उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे, दे डिवाइडेड द दैट लाइफ इनटू 4 आश्रम्स. फर्स्ट आश्रम है ब्रह्मचर्या, जिसमें जो ब्राह्मण्स, क्षत्रियास और वैश्यास को कहा गया कि यू हैव टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ एंड स्टडी वेदास. गुरुकुल सिस्टम था बेटा. इवन आपने रिलीजियस मेथड उसमें देखा होगा, जैसे श्री रामचंद्र जी भी गुरुकुल गए थे. ठीक है, और उनके भाई भी उनके साथ गए थे. इफ यू स्टडीड अबाउट इन महाभारत ऑल्सो, वहां पे भी जो पांडव थे, कौरव थे, इवन लॉर्ड कृष्णा ऑल्सो वेंट टू लर्न. सो उस टाइम पे ये गुरुकुल सिस्टम था. ठीक है, और आज के टाइम पे भी रिलेट कर सकते हैं. जो आपकी लाइफ का जो अभी वो चल रहा है, स्टेज चल रही है, दैट इज ऑल्सो ब्रह्मचर्या. ठीक है. सेकंड स्टेज इज गृहस्था. मतलब जब आपने अपना उस टाइम पे था कि अगर आपने वेदास को पढ़ लिया है, नॉलेज गेन कर ली है, नाउ इट इज टाइम टू सेटल डाउन. अब दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स. सो दे हैड टू मैरी. दे कौन बेटा? दे किसके लिए लगाया गया है? फॉर ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड वैश्यास. आफ्टर अटेनिंग द नॉलेज फ्रॉम वेदास, स्टडी ऑफ वेदास, अब उनका जो टाइम है, दे हैड टू मैरी एंड लिव एज अ हाउस होल्डर. अब उन्होंने अपने मतलब, अब उनकी इस टाइम पे उनकी शादी के बारे में, और एज मतलब वो घर में रहेंगे, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे. दैट इज द सेकेंड एज. अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी यही होता है. व्हेन यू गेन द नॉलेज, जब आपको पूरी स्टडीज हो जाती हैं, है ना, गेट मैरिड ऑल्सो एंड लिव एज अ हाउस होल्डर. तो सेकेंड जो स्टेज थी, दैट इज गृहस्थ. नाउ द थर्ड इज वानप्रस्थ. वानप्रस्थ होता है फॉरेस्ट में जाना. ठीक है, वनों में जाना. वन होते हैं ना, आपने हिंदी में प्रायवाची पढ़े होंगे, वन. ठीक है, जंगल होते हैं, वन होते हैं, फॉरेस्ट में जाना, वानप्रस्थ. दे हैड टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट. दे, फिर मैं बता रही हूँ, दे किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड वैश्यास. अब अब आज के टाइम में क्या होता है, एक जोज हु आर वर्किंग,
उनकी रिटायरमेंट एज होती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स में काम करते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है ना, सो उस टाइम पे कहा गया कि जब आपकी सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी फुलफिल हो जाती है, देन यू कैन लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। तो वहां पे आप तपस्या करो, मेडिटेशन करो, दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ योर लाइफ, वानप्रस्थ। वन से निकला है, वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, सन्यासा। अब जब आप मेडिटेट कर रहे थे उस टाइम पे आपको ट्रू नॉलेज गेन हो गई। अब लास्ट में जो सन्यासी है, अब इस सन्यास क्या मतलब क्या हो गया कि अब आपने सब चीजों से अपना लिंक तोड़ देना है, जो वर्ल्डली गुड्स हैं सब कुछ एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने सन्यासी बन जाना है। वट एवर यू अटेन द नॉलेज उसको दूसरों में आपने बांटना है, ठीक है। सो दिस इज द 4 स्टेज ऑफ सन्यासी। पहले आप क्या करोगे, वट विच वाज द फर्स्ट वन थी आपकी ब्रह्मचर्या, जिसमें आप जो मैन ऑफ द ब्राह्मण्स, वैश्यास एंड क्षत्रियास, दे अटेन द नॉलेज, दे स्टडी द वेदास। देन गृहस्था गॉट मैरिड एंड बिकम एज अ हाउस होल्डर। थर्ड वानप्रस्था, मतलब दे हैड टू, जब व्हेन दे आर फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो गई हैं, तो दे लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। एंड आफ्टर डूइंग मेडिटेशन लास्ट स्टेज जो आएगी दैट इज सन्यासा, मतलब आपने वर्ल्ड से सारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो खत्म कर देने हैं। आपने जो है एक तरह से वट एवर यू लर्न वो दूसरों को प्रीच करना है, दूसरों को बताना है, ठीक है। सन्यासी की जिंदगी जीनी है आपने। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या बताया गया है इन दिस आश्रम, मेन जो है वो अपना काफी मतलब अब इसमें से कुछ ना कुछ टाइम दे स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन, वो कहीं ना कुछ टाइम अपना मेडिटेशन में भी स्पेंड करेंगे। और विमेन सिर्फ वही आश्रम को चूज कर सकती हैं जो उनके हस्बैंड ने चूज किया होगा। अगर उनके हस्बैंड ने वानप्रस्थ आश्रम को चूज किया है, सो दे हैड टू फॉलो देयर हस्बैंड्स ओनली, तो दे आल्सो डूइंग द वानप्रस्थ आश्रम ओनली, ठीक है। So with this your chapter is complete. In your chapter there is in last there is elsewhere है, मतलब जब हम यहाँ जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर रीडिंग। यहाँ पे एक ईरान में एक इरानियन प्रॉफिट हुए हैं, उन्होंने एक न्यू रिलीजन लेकर आए थे, दैट इज योर जोरास्ट्रिज्म, जहां जो पारसीज का रिलीजन है, दैट केम इनटू बीइंग। जोरास्ट्रिज्म दैट वाज मेजर रिलीजन इन ईरान, और अब ये पारसीज का रिलीजन है, ठीक है। तो दैट इज अगर ये इंडिया में भी देखो तो सम यहाँ पे ईरान से कुछ लोग आके यहाँ पे सेटल्ड हुए हैं इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। सो दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसी, जो पारसी कम्युनिटी है उनके एंसेस्टर्स माने जाते हैं। सो जब हमारे यहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म डेवलप हो रहे थे along with other side, उस टाइम पे जो वर्ल्ड में जो एक कंट्री है ईरान, वहां पे भी एक न्यू रिलीजन निकल कर आया, दैट इज जोरास्ट्रिज्म, ठीक है। इट्स ओनली फॉर द रीडिंग पर्पस, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैक एक्सरसाइज। Pranvi, give the answer. The Buddha encouraged animal sacrifices. False. Very good. Then Krish Trehan, Sarnath is important because it was the place where the Buddha taught for the first time. Yes, true. Very good. Next is Javeer Singh. The Buddha taught मैम that इनको karma बोलो has no कि effect on गूगल your फॉर्म lives. पेस्ट करता